कहां पर बाढ़ में पूरा का पूरा शहर डूब गया, कहां पर फिर से ज्वालामुखी फट पड़ा है। इस ज्वालामुखी के फुटने से लोग क्यों डरे हुए हैं? नए साल से पहले ब्राजील में ऐसा क्या हुआ जिसे लोग अशुभ मान रहे हैं? और आखिर क्यों सुपर पावर अमेरिका को बर्फीले तूफान के सामने सरेंडर करना पड़ा? ऐसे ही तमाम एक्शन पैक स्टोरीज हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में है और धू-धू कर जल रही है। आज के साथ ही आसमान से काले धुएं का गुबार उठ रहा है। देखते देखते पूरा स्कूल जलकर खाक हो गया। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें ब्राजील की है। आग की चपेट में आने से यहाँ का सांता मारिया स्कूल तबाह हो गया। स्कूल के पिछले हिस्से में अचानक आग लगी और तेजी से ऊपरी मंजिल तक फैलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से काले धुएं का गुबार दिखने लगा। इस भयानक आग की वजह से स्कूल का स्टोरेज और क्लासरूम जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इससे पहले ही यह विनाशकारी आग भारी तबाही मचा चुकी थी। ब्राजील के रियो ग्रांडे डू सुल का ये स्कूल 120 साल पुराना है और पूरे देश में प्रतिष्ठित है। आग किस वजह से लगी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सड़क पर सैलाब कहर बरपा रहा है। घर, मकान, कार सब कुछ बाढ़ में डूबे हुए हैं। सैलाब ऐसा कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। तबाही का यह मंजर इंडोनेशिया की है। बालंगन रीजेंसी में इन दिनों बाढ़ से भारी बर्बादी हो रही है। टेबिंग टिंगे जिले के सुमसुंग और गुनुंग बातू में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके में भर गया है। सड़क पर कई फीट तक पानी बह रहा है। हालात यह कि लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ इतनी भीषण है कि इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो अपने साथ ले जाता है। ये देखिए, टिन शेड का बना यह घर सैलाब की चपेट में आ गया है और देखते ही देखते पूरा घर बाढ़ के पानी में समा गया। बाढ़ के साथ आए मलबों से लोगों का घर भर गया है। घर के बाहर सीने तक पानी भरा हुआ है। इंडोनेशिया में रीजनल साइक्लोन से भारी बारिश हो रही है, जिससे यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ और बारिश के इस महीने की शुरुआत में सुमात्रा में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बर्फ की सफेद चादर से पूरा एयरपोर्ट ढका हुआ है। रनवे से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ तबाह हो गया है। बर्फीले तूफान की यह तस्वीर अमेरिका के बोस्टन शहर की है, जहां स्नो स्टॉर्म डेविन से भारी तबाही हुई है। एयरपोर्ट से लेकर पूरा शहर बर्फबारी की चपेट में है। सब कुछ बर्फ से ढक गया है। बर्फीले तूफान डेविन के चलते अमेरिका में हजारों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा अमेरिकन एयरलाइंस के हवाई अड्डे जैसे न्यूयॉर्क और बोस्टन प्रभावित हुए हैं। तस्वीरों में देख, बर्फीले तूफान के बीच रनवे को साफ किया जा रहा है। विमानों पर जमे बर्फ को हटाया जा रहा है। बर्फीले तूफान के चलते न्यूयॉर्क में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। प्रभावित इलाकों में 12 इंच से ज्यादा बर्फबारी का अनुमान है। धरती के सीने को फाड़ कर आग के फव्वारे उठ रहे हैं। लाल रंग के फव्वारे के साथ गर्म गैस का गुबार उठ रहा है। आग के साथ ही जमीन से स्लेटी रंग का तरल निकल रहा है। हैरान करने वाली यह तस्वीर अमेरिका के हवाई द्वीप की बताई जा रही है, जहां एक बार फिर ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। हवाई के बिग आइलैंड पर मौजूद किलाउआ ज्वालामुखी के अंदर से लावा का फव्वारा फूट रहा है। हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी अक्सर अपने भयंकर धमाकों और खौफनाक लावे के लिए जाना जाता है। किलाउआ ज्वालामुखी में तकरीबन 1 साल से रुक रुक कर विस्फोट हो रहे हैं। ज्वालामुखी से पिघलता हुआ लावा तेजी से निकल रहा है, जो आग के फव्वारे जैसा दिख रहा है।
इसके साथ ही ज्वालामुखी से निकला पिघला हुआ लावा बह रहा है। हवाई द्वीप अमेरिका में ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है जो सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग मिनटों में तय होगा घंटों का सफर। पहाड़ के सीने को चीरकर बनाई गई ये अनोखी एक्सप्रेसवे सुरंग चीन की है। चीन के तियान शान माउंटेन रेंज के नीचे बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। करीब 22 किलोमीटर लंबे सुरंग के खुलने से अब यहां सफर और भी आसान हो गया है। पहले जहां इस सफर में कई घंटे लगते थे, अब यह सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस अनोखे सुरंग को बनाने में करीब 6.6 अरब डॉलर की लागत आई है। ये एक्सप्रेसवे सुरंग 9,842 फीट की ऊंचाई पर है। सुरंग में भूकंप और वेंटिलेशन संबंधित चुनौतियों के लिए हाईटेक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया। 30 सेकंड में 7 लाख की कार देखते देखते जलकर राख हो गई। जो कार धू कर जल रही है मर्सिडीज की टॉप मॉडल कार है। कार का इंजन बोनट धू कर जल रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। बीच सड़क पर जलती हुई कार देखकर अफरा तफरी मच गई। इस कार में नागपुर के एक परिवार के 4 लोग बैठे थे जो मैहर में मां शारदा का दर्शन करने जा रहे थे। तभी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार से धुआं निकलता देखकर कार सवार तुरंत कार से उतरकर भागे। तभी देखते ही देखते कार से चिंगारी निकलने लगी और कार जलकर राख हो गई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को तुरंत दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, कार पूरी तरह से जल चुकी थी।